वालों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। और वर्तमान समय में यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो उस समस्या के समाधान के लिए आपको एक बहुत ही आसान सा उपाय हम बताएंगे जो कि चमत्कारिक तौर पे आपको परिणाम देगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि जब 1 जून 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बन रही हैं। प्रथम भाव से राहु का गोचर होगा आपके प्रथम भाव से इन 3 महीनों में। शनि की स्थिति आपके लिए रहने वाली है सेकंड हाउस के अंदर। 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे यानी कि उल्टी चाल चलेंगे। शुक्र आपके थर्ड हाउस से गोचर करेंगे। सूर्य बुध आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। मंगल 6 हाउस से गोचर होगा। 7 जून को मंगल आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे जहां पर मंगल केतु की युति बनेगी। वही यदि हम बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं यानी प्रत्येक महीने इनका राशि परिवर्तन होता है। बुध और शुक्र के का जो राशि परिवर्तन हो 20 से 25 दिनों में होता रहता है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय यानी कि आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। देखिए, कुंभ राशि वालों, प्रथम भाव में राहु का गोचर हो रहा है। साथ ही देव गुरु बृहस्पति लगन को देख रहे हैं नवम दृष्टि से। साथ ही आपके राशि के स्वामी शनि की स्थिति भी बेहतर है, लेकिन शनि पर मंगल की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। आप शनि के 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। साथ ही जून के महीने में थोड़ा सा तनाव, मानसिक परिस्थितियां आपके लिए विपरीत हो सकती हैं। किसी बात को लेकर आपके अंदर भय, अनजाना सा डर रह सकता है, लेकिन ओवरऑल स्थिति बेहतर रहने वाली है। ध्यान ये रखना होगा कि जिन लोगों को पहले से मुख से जुड़ी हुई कोई समस्या थी, दांतों की समस्या थी, तो उनको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। हालांकि जुलाई का जो महीना होगा वह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी निगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं होगी, है ना। और साथ ही अगर देखा जाए तो देखिए, जब शनि लगन मंगल की दृष्टि जब लगन पर है, राहु देव यहाँ पर विराजमान है तो मंगल की एनर्जी मिलेगी। राहु अपने आप में ऐसे प्लैनेट हैं जो कि भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। तो मैं कुंभ राशि वालों के लिए यही कहूँगा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ओवरऑल स्थिति आपके लिए बेहतर है। ठीक है, 13 जुलाई से जो है तो शनि भी वक्री हो जाएंगे। तो 13 जुलाई से लेकर 28 जुलाई का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम पे चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचने की आवश्यकता है। अगस्त का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वही जब हम बात करते हैं कि आपके लिए पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए जून का महीना पढ़ाई लिखाई के लिहाज से बहुत ही शानदार रहेगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, उसमें सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। स्पेशली अगर आप कहीं नई जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए जुलाई का महीना बहुत ही शानदार रहेगा। आसानी से आपको एडमिशन प्राप्त हो जाएगा। साथ ही पढ़ाई लिखाई पुनः अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए उपयुक्त समय रहेगा। पढ़ाई लिखाई पर जुलाई के महीने पर आपके जीवन पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च होगा अथवा संतान की पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च होगा, ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए जो गोल्डन टाइम रहेगा उसको आप नोट करके चलें कि आपके लिए जो बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा जहां पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, वो टाइम रहेगा 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त। इस समय अवधि के दौरान आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होती नजर आने वाली है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों, आपके 10वें भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल। मंगल नीच करेंगे 7 जून तक। 7 जून के बाद ये अपने मित्र राशि सिंह राशि में आएंगे, लेकिन केतु के साथ में रहेंगे। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि जो लोग सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए लाभकारी समय बना रहेगा। जून का भी महीना सरकारी क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा। काफ़ी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह अटकी हुई थी तो प्रमोशन वगैरह प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ कुंभ राशि वालों के जीवन में कुछ बड़े सडन परिवर्तन देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पर 10 जून से लेकर 28 जुलाई के मध्य में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका मन इस तरीके से होगा कि आप नौकरी के साथ साथ बिजनेस करें, या बहुत सारे लोग नौकरी स्विच करके बिजनेस की तरफ अग्रसर होंगे, व्यापार करते हुए नजर आने वाले हैं। और कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होगा जो व्यापार को स्विच करके और नौकरी की तरफ जाएंगे। विशेष तौर पर आपकी कुंडली में अगर मंगल की स्थिति अगर और केतु की स्थिति अच्छी होगी तो आप बिजनेस व्यापार से अप्रत्याशित सफलता भी अर्जित करने वाले हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नौकरी व्यवसाय के लिए जुलाई का महीना भी अच्छा है और अगस्त के महीने में थोड़ा सा नौकरी व्यवसाय में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जून और जुलाई का महीना अच्छा रहेगा बिजनेस व्यापार के लिए, कैरियर के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, ख्याति आपकी बढ़ेगी, चीज़ें आपके
आपके लिए अनुकूल रहेंगी, है ना। लेकिन जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातक मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार का टेक्निकल फील्ड हो गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई, उनके लिए ये तीनों जो महीने रहेंगे वो बहुत ही शानदार रहेंगे, लाभकारी रहेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। सेना पुलिस आर्मी से जुड़े जातकों को प्रमोशन मिलने का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कैरियर को लेकर जो समस्याएं चल रही थीं, आगे चल के वो समस्याएं नहीं आने वाली हैं, क्योंकि भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। अगस्त के महीने में थोड़ा कैरियर में सावधानी आप बरतिएगा। बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो यदि आपका साझेदारी में कोई बिजनेस व्यापार है तो उसमें कहीं ना कहीं से दिक्कत परेशानी आने जा रही है, या अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है, अगर साझेदारी में होगा तो उसमें कहीं ना कहीं से पार्टनर के साथ में लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, या आप स्वयं कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं, आप पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए सुख सुविधा की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए कुंभ राशि वालों, जून का महीना सुख सुविधा के लिहाज से अगर देखा जाए तो सामान्य रहेगा। जुलाई का महीना आपके जीवन में सुख सुविधा में वृद्धि कराने वाला होगा। घर परचेज करने का योग बनता है, वाहन परचेज करने का योग बनता है, घर का रेनोवेशन वगैरह करवा सकते हैं, घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होता नजर आ रहा है। तो ये स्थिति जुलाई और अगस्त का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद वगैरह चल रहा था तो उन विवादों से भी आप बाहर निकलेंगे, चीज़ें आपके लिए आसान होती नजर आ रही हैं। वही जब हम बात करते हैं कि आपके लिए विदेशी भूमि के लिए समय कैसा रहेगा, साथ ही हायर एजुकेशन के लिए कैसा रहेगा, यात्राओं के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए कुंभ राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति जब लगन को देख रहे हैं, ठीक है, और नवम भाव पर दृष्टि डालें तो ना चाहते हुए भी जून के महीने से धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। आप किसी गुरु के माध्यम से सलाह ले सकते हैं, गुरुओं के शरण में आप जा सकते हैं, धर्म अध्यात्म में की चीज़ों को आप जानना चाहेंगे, धार्मिक होते नजर आएंगे तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। जितना ज़्यादा आप धार्मिक होंगे उतना बेहतर आपको लाभ प्राप्त होता नजर आएगा, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। जो लोग विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको अवश्य प्रयास करना चाहिए। 13 जुलाई 2025 से पहले आपके लिए विदेश जाने का योग बनता है। पिता के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे, साथ ही गुरुजनों का पूर्ण रूप से सपोर्ट और सहयोग भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 3 महीने रहेंगे धर्म अध्यात्म के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे, आर्थिक प्रगति के लिए अच्छे रहेंगे, धन की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, यानी कि रुका हुआ फंसा हुआ कहीं पर पैसा है तो आपको प्राप्त होने के योग बनते हैं। साथ ही लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। जो लोग लॉयर वगैरह हैं तो अप्रत्याशित सफलता आपको प्राप्त होती नजर आ रही है। सोशल सर्कल आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अगर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों, यदि आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा था, लंबे समय से वह लंबित था, तो आपके लिए 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त ये जो टाइम फ्रेम है, इस दौरान आपको सफलता प्राप्ति का योग दिखाई देता है। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से आप बाहर निकलेंगे। और देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं तो जो लोग अपना ऑनलाइन टीचिंग का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोचिंग वगैरह चलाते हैं, उनके लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि यदि आप सरस्वती का साथ लेंगे, विद्या का साथ लेंगे तो आपके पास में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो अच्छी स्थिति आपके लिए बढ़िया बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही संतान की स्थिति भी बेहतर है। जो लोग फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाहते हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद बना हुआ है, तो आप फैमिली अथवा संतान प्लान कर सकते हैं। जून, जुलाई और अगस्त ये तीनों महीने संतान प्राप्ति का योग भी दर्शा रहा है। स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। लेकिन जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको 15 जून से लेकर और 15 जुलाई इस एक महीने में अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, पर्याप्त नींद लीजिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ में यदि हम बात करते हैं कि कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों के लिए, देखिए धन की स्थिति बेहतर है, विदेश की स्थिति बेहतर है। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं उनके लिए लाभ के अवसर प्राप्त होते नजर आएंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो 7 जून के बाद मंगल और केतु की युति सप्तम भाव में बनेगी। तो कुंभ राशि वालों, वैवाहिक जीवन में अलगाव जैसी स्थितियां अथवा जीवन साथी से डिटैचमेंट पैदा हो सकती है। यानी कि कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के हैं तो सोशल सर्कल के द्वारा या थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं से मैरिटल लाइफ में आपके प्रॉब्लम आने जा रही है। और ये स्थिति जब तक मंगल आपके 7वें भाव से गोचर करेंगे, देखिए केतु ऑलरेडी यहाँ पर आ गए सप्तम भाव में, तो केतु की स्थिति सप्तम भाव में अच्छी नहीं मानी जाती, ठीक है, और यहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 28 जुलाई 2025 तक आपके दाम्पत्य जीवन के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। यह समय आपको टेस्ट करने वाला है,
बहुत सारे लोगों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति, डाइवोर्स का भी योग बनता नजर आएगा। लड़ाई झगड़े कलह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जुलाई तक का समय वैवाहिक जीवन के लिए हाथ से बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि अगस्त का महीना वैवाहिक जीवन के लिए आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल इन 3 महीनों में जो पॉजिटिव चीजें यानी कि प्लस होने जा रही हैं वो क्या है, देखिए धन की स्थिति बेहतर होगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा, नौकरी व्यवसाय के लिए समय अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो कुछ आपके मित्र होंगे जो शत्रुवत व्यवहार करेंगे, पीठ पीछे आपको धोखा दे सकते हैं, इस पर ध्यान देना होगा। दूसरी बात क्या है कि आपके लिए 28 जून से लेकर 12 से 15 जुलाई के मध्य में खर्चा हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड खर्च हो सकता है, किसी के स्वास्थ्य पर, पढ़ाई लिखाई पर, कुछ न कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पर पैसा खर्च होगा, कुछ शुभ कार्यों पर भी पैसा खर्च होगा, जैसे कि मैंने वाहन वगैरह का योग बताया हुआ है, तो स्थिति बेहतर है। लेकिन इन 3 महीनों में जब राहु लगन से गोचर करते हैं तो यह इल्यूजन पैदा करते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, कई बार शक करने की भावना को बढ़ा देते हैं। तो जब राहु प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं तो शॉर्टकट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, थोड़ा पोलाइट होकर चलेंगे, धर्म के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर चीज़ें रहेंगी। उपाय क्या करना है, देखिए कुंभ लग्न और कुंभ राशि के आप जातक है, मैंने कहा था कि एक ही उपाय से आपके समस्त जो है तो कष्ट आपके दूर हो सकते हैं। वो उपाय ये रहेगा कि जब लगन से राहु का गोचर हो रहा है, मंगल राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गन्ने का रस मिला लेना है और सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करना है। ये पहले सोमवार करना है। दूसरे सोमवार में आपको 1 लोटा जल, उसमें काले तिल मिलाकर लाल रंग के गुलाब के पुष्प डालकर भगवान शिव का अभिषेक करना है। तीसरा सोमवार जो आएगा तो आपको उसमें रहेगा कि 1 लोटा जल ले लीजिए और उसमें थोड़ा सी मात्रा में केसर डालकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। ये 3 सोमवार लगातार आप उपाय कीजिए। आपकी कोई समस्या है वो भगवान शिव से मन ही मन बोलिए, या आपकी कोई इच्छा है वह मन ही मन बोलिए। निश्चित तौर पर इस उपाय के करने से आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होगी और साथ ही अगर देखा जाए तो आपकी समस्या का समाधान भी निकल कर आएगा। यह चमत्कारिक उपाय है, लेकिन जैसा हमने बताया है वैसे ही आपको करना है, यानी 3 सोमवार लगातार